दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मायके आकर रात क्यों नहीं रुकती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रीना कल शाम को अपने घर छत पर न्यू ईयर की पार्टी रखी है। आज दोपहर में ही अपना सामान लेकर रिची और बच्चों के साथ यहाँ आ जा। बड़ी दीदी और रश्मि भी पहुँच रही हैं। रोहन ने उसी शहर में रहने वाली अपनी बहन रीना को सुबह उठते साथ ही फोन किया। भैया कल शाम को, पर मेरा तो आना नहीं हो पाएगा। रीना ने रुआंचे स्वर में कहा, क्यों नहीं हो पाएगा? अब इस बार मुझे तेरे कोई बहाने नहीं सुनना है। मस्त मजे से अलाव जलाएंगे, मटर शकरकंद और तेरे फेवरेट हरे चने भून कर खाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे और गप्पे लड़ाएंगे। रोहन ने लालच दिया, मैं ऋषि को भी फोन कर दूंगा। और हाँ, दोनों बहनें 3-4 दिन यहीं रहेगी तो तुझे भी मैं तेरे घर जाने नहीं दूंगा। भैया ने आग्रह पूर्वक कहा, देखती हूँ भैया, रात में रुकना तो शायद ना हो पाए पर शाम के लिए आ जाएंगे। रीना का स्वर उदास हो चला, देखती नहीं हो दीदी, आप आ ही जाओ। आप तो यही लोकल में ही हो, आपको क्या दिक्कत है? भाभी ने मनुहार करते हुए कहा। सुनकर रीना की आंखें सलक आई। लोकल में? हाँ, लोकल में ही तो हूँ। ठीक है भाभी, कहते हुए उसने फोन रख दिया और फिर किचन में व्यस्त हो गई। सुबह सुबह का टाइम, बच्चों और रिची का टिफिन बनाना था। रिची भी आज जल्दी ही ऑफिस जाने वाले थे। सबका टिफिन नाश्ता उसने फटाफट हाथ चलाना शुरू कर दिया। हाथ के साथ साथ मन में भी ढेरों विचार बिजली की गति से दौड़ने लगे। उसकी ससेरी बहन रूही उससे बस 2 साल ही बड़ी थी। उसका लोकल में ही मायका था। हर तीज त्योहार पर वो मायके चली आती। ताऊ जी ताई जी का भी जब भी दिल करता उससे मिल आते। रीना लोग जब भी ताऊ जी के घर जाते रूही और जीजाजी को भी बुला लेते। देर रात तक हंसी ठहाके और मौज मस्ती का माहौल बना रहता और रात के रूही वापस अपने ससुराल चली जाती। रीना हमेशा उसे कहती कि रूही तो बड़ी किस्मत वाली है जो तेरा ससुराल लोकल में है। जब चाहो तब आ जाओ और सबसे मिल लो
और रूही बस फीकी सी हंसी हंस कर रह जाती और कहती कि नहीं यार, लोकल में मायका नहीं होना चाहिए, तेरी शादी तो दूर के शहर में करेंगे। रीना को अजीब लगता, उसको छेड़ते हुए कहती कि ये कौन सी बात हुई, खुद तो जब देखी तब मायके के मजे लेती हो और मुझे दूर भेजने की बात कर रही हो। और दोनों बहनें एक दूसरे की खिंचाई करते हुए ठहाका लगाती, मम्मी मम्मी देर हो रही है, मेरा टिफिन कहाँ है, और नाश्ता भी अभी तक नहीं लगाया आपने, मेरी बस छूट जाएगी। नन्हे पलाश की आवाज सुनकर वो वर्तमान में लौट आई, सबको फटाफट नाश्ता करवाकर उनके टिफिन देकर अपने अपने गंतव्य में भेजने के बाद आराम से चाय का कप लेकर सोफे पर बैठी। भैया का आमंत्रण उसने कानों में गूंज रहा था, 3-4 दिन यहीं रुकना है, दोनों बहनें भी आ रही हैं। 3-4 दिन, कभी एक रात भी तो वो अपने मायके नहीं रुक पाई, भले ही बच्चों की छुट्टियां चल रही हो या फिर मायके में कोई कार्यक्रम हो। हर बार सुबह अपने घर का काम निपटाते निपटाते उसे 11 बज ही जाते। दौड़ते भागते पहुंचती तो फिर रात में जल्दी वापस आने की हड़बड़ी रहती। आखिर घर के काम जो उसकी राह देख रहे होते, बस कुछ घंटों के लिए ही वो जा पाती, जबकि दोनों बहनें अपने अपने घर की चिंता से मुक्त होकर मायके में मजे से समय बिताती। कई बार जब बहनें हफ्ते 10 दिन के लिए आती तो रोज रोज उसका जाना भी नहीं हो पाता, फिर आग्रह करके वो उन्हें अपने घर बुलाती। कभी बच्चों की छुट्टियों से लगी ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि अक्सर उसका मम्मी पापा भैया भाभी से मिलना जुलना हो जाता, पर देर रात की गप्पे और अलसाई से बेफिक्र सुबह अपने घर की जिम्मेदारियों से दूर मायके की प्यारी सी छुट्टियां कभी उसके नसीब में रह नहीं पाई। अपना घर होते हुए रात मायके में रुकना है कहने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाई। अक्सर उसे रूही की आंखों में छुपी बेबसी और उदासी याद आ जाती। अब वो उसका दर्द बखूबी समझती थी, क्योंकि अब तो वो भी उसकी कहानी ही थी। अगले दिन दोपहर में रीना बच्चों और रिची के साथ भैया के घर पहुंच गई। खुश तो थी पर उतनी नहीं। रात में सब भाई बहन मस्ती करने वाले थे, पर उसे तो वापस आना ही था। भले ही रिची सबके सामने कुछ न कहे, पर पहले से ही उसे घर वापस आने की ताकीद कर देते थे। अलाव जला
कर सब गप्पे लगाने बैठे। समय बीतता रहा, कहीं भुनी हुई मटर तो कभी सने तो कभी शकरकंद के दौर चलते रहे। बीच में खाना भी हो गया। फिर आई डांस की बारी। रीना बार बार कभी घड़ी देखती तो कभी रिची की ओर, पर आज रिची ने तो उसको चलने का इशारा किया ही नहीं। बच्चे तो सब बच्चों के साथ मस्ती में डूबे हुए थे ही। क्या हुआ रीना, कहाँ ध्यान है तेरा? बार बार घड़ी क्यों देख रही है? दीदी ने उसे टोका। दीदी चलो अब आप से गाओ। आपकी टीम तो बस हार ही गई समझो। छोटी बहन ने ताना मारा। अरे अब बस बहुत रात हो गई, हमें जाना भी है। कहते हुए वो उठने लगी। तभी भैया ने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया। आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं दीदी, हम सब रात भर यहीं मस्ती करेंगे। भाभी कल जल्दी ही आ जाऊंगी। सुबह से घर के सब काम, जब घर में कोई होगा नहीं तो क्या काम कर लेगी तू? बड़ी आई काम वाली, चुपचाप बैठ। भैया ने उसका हाथ पकड़कर फिर बैठाया। रीना ने असमंजस भरी निगाह से रिची की ओर देखा। रिची मुस्कुरा दिए। अच्छा तुझे जाना है तो अकेले जा, रिची और बच्चे तो यहीं रहेंगे। कहते हुए भैया ने उसका हाथ छोड़ दिया। सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। उसने कंकियों से रिची की ओर देखा। रिची ने सहमति में सिर हिला दिया। पर भैया हमारे कपड़े, हम तो कुछ लाए नहीं हैं। रीना ने अपनी मजबूरी बताई। यही पहने रहना तीनों दिन। दीदी ने सुटकी ली तो फिर देखना भैया डियो वगैरह हैं कि नहीं। नहीं तो छोटी बहन ने बड़े अंदाज में अपनी नाक पर हाथ रखा और सब खिलखिला पड़े। चुप रह, बहुत बोलने लगी है तू। दीदी ने छोटी बहन के सिर पर टपली मारी। बेटा अभी शाम को ही रिची घर जाकर तुम सब के कपड़े ले आए हैं। अब 3-4 दिन तुम सब यहीं सब के साथ ही रहोगे। मम्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। सच मम्मी? रिची क्या सच में? हम यहाँ रात में रुक रहे हैं, रीना ने रोंदे हुए स्वर में कहा। तो अब रो क्यों रही हैं? घर वापस जाना है क्या? चल तुझे छोड़ आता हूँ। रिची और बच्चे तो यहीं रुकेंगे। भैया ने उसे छेड़ा और सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। अपनी शादी के कई साल बीत जाने के बाद आज पहली बार रीना अपने मायके रात रुक रही थी। आज ही क्यों, अब से जब भी पूरा परिवार इकट्ठा होगा वो हर बार वहीं रुकेगी ही। रीना के मन में गहरा संतोष था। दोस्तों वैसे तो हर सिक्के तो पहलू होते हैं, उसी तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं।
पर फिर भी भले ही ये बहुत छोटी सी बात लगती है, पर इस बात का दर्द वो ही स्त्री जानती है जिसे लोकल में मायका होने के बावजूद केवल कुछ घंटों के लिए ही मायके जाने को मिल पाता है। वो रात कभी नहीं रुक पाती।